बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वल्लाहु खैरुन नासिरीन मुईन। इन दिनों एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है जो मेरी ही उस गुफ्तगू में से क़त्अ बुरीद के साथ बनाई गई है जो ऐवान सदर में सदर ममलकत से इजलास के बाद अगले दिन मेरी तरफ से नशर की गई थी। हमारा पहले दिन से एक उसूली मौक़िफ़ है और वो ये है कि कोरोना वायरस चूँकि एक आलमी वबा है और इंसानी जानों के लिए ख़तरा है, इसलिए इससे बचने के हवाले से हमें डॉक्टर्स की तरफ रुजू करना चाहिए और डॉक्टर्स की इज्तिमाई जो भी राय बनती है उस राय के मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि आप मस्जिदों में इज्तिमा करें तो हम कर सकते हैं, अगर कहते हैं न करें तो हम नहीं कर सकते। अगर वो कहते हैं कि एक दूसरे से न मिलें, आइसोलेट हों और इनफरादी तौर पर अलग ज़िंदगी गुजारें तो हम उसके पाबंद हैं। शरीयत भी हमें यही कहती है कि हम उन डॉक्टर्स की आरा को शरीयत का हुक्म समझकर कबूल कर लें। लिहाजा एक दफ़ा फिर मैं वाज़ेह तौर पर मकतब तशय्यो के तमाम फ़ुक़हा, उलमा और बुज़ुर्गों की इज्तिमाई राय आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। चाहे लबनान के उलमा हों, चाहे इराक़ के मराजे तक़लीद और मुज्तहिदीन हों, चाहे बहरीन के उलमा हों, चाहे कुवैत के उलमा हों, चाहे ईरान के फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन और मराजे तक़लीद हों, चाहे पाकिस्तान के उलमा हों, मकतब तशय्यो के तमाम उलमा का एक ही मौक़िफ़ है और इस मौक़िफ़ की बुनियाद पर उनके फतावा भी सामने आ चुके हैं कि अगर कोरोना वायरस से बचने के हवाले से डॉक्टर्स ने हमसे कहा कि आप आइसोलेट हो, आप सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, तो हम पर फ़र्ज़ है, हम पर वाजिब है कि ये काम हम करें, चाहे हुकूमत इस बात की इजाज़त दे या न दे। हम पर लाज़िम यह है कि हम डॉक्टर की राय को सामने रखें। तो इस हवाले से जो बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और तमाम फ़ुक़हा की राय और फतवा की सूरत में हमारे पास आ चुकी है वो ये है कि अगर मुझे ये इल्म हो कि किसी महफ़िल में जाने से मुझे कोरोना वायरस लगने का ख़तरा है, तो उसके बावजूद अगर मैं उस महफ़िल में जाता हूँ और मुझे कोरोना वायरस लग जाता है और मैं उससे आलूदा होता हूँ तो ये ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है और इसका गुनाह है। इसी तरह से अगर मैं इस वायरस का शिकार हूँ और मुझे इल्म है कि मैं किसी महफ़िल में जाऊँ तो मेरी वजह से दूसरे लोग भी इस वायरस से मुतासर हो सकते हैं और उनकी जानों को ख़तरा हो सकता है, उसके बावजूद अगर मैं उस महफ़िल में जाता हूँ तो फिर ये इक़दाम क़त्ल है। दोनों सूरतों में मैं मुजरिम हूँ, लिहाजा मुझे अल्लाह के यहाँ भी सज़ा मिलेगी और मरने वालों की दियत मुझ पर वाजिबुल अदा है। इस फतवा के आने के बाद अब चाहे नमाज जुमा का इज्तिमा हो या नमाज जमात का इज्तिमा हो या इफ्तार पार्टियाँ हों या अज़ादारी की मजालिस हों या जुलूस हों, कोई भी इबादत इस कुल्ली कायदे और फतवा से मुस्तस्ना नहीं है। हमें ये देखना है कि सदर ममलकत हों या वज़ीर आज़म अगर उन्होंने इजाज़त दी या नहीं दी, दोनों सूरतों में ये अहम नहीं है। अहम यह है कि डॉक्टर्स की राय क्या है। अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इस तरह के इज्तिमाआत के इनेकाद के नतीजे में लोगों को आलूदा करेंगे और ये बीमारी बढ़ेगी और दूसरों तक फैलेगी तो हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए, फासले का ख्याल रखते हुए आप ये इबादत चाहे कोई भी इबादत हो अंजाम दे सकते हैं, तो फिर हमें फ़ुक़हा इजाज़त देते हैं कि हम वो इबादत अंजाम दें। अब ये मुझ पर, आप पर, उलमाए कराम पर, बानियान मजालिस पर, अइम्मे जुमा व जमाआत पर, मसाजिद की इंतज़ामी कमेटियों पर मुनहसर है कि हम माशरे में अपने गिरदोपेश के डॉक्टर्स की राय को सामने रखते हुए किस नतीजे तक पहुँचते हैं। अगर ये बीमारी उनकी राय के नतीजे में, उनकी राय की रोशनी में फैल सकती है तो फिर हम पर वाजिब है, फ़र्ज़ है कि हम किसी भी ऐसे इज्तिमा के इनेकाद के हवाले से जब तक बीमारी ख़त्म नहीं होती इनेकाद के लिए कोई कदम न उठाएं, बल्कि अपनी इबादत आइसोलेट होकर इनफरादी तौर पर अपने घरों में मुख्तसर महफ़िलों में अंजाम दें। लेकिन अगर वो इजाज़त देते हैं तो फिर मैं भी मजाज हूँ, आप भी मजाज हैं कि हम हर सूरत में अपने फ़राइज़ और अपनी दीनी वाजिबात
انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے علماء، فقہا، مجتہدین اور بزرگوں کی اس رائے کو عملی زندگی میں جامع پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بیماری سے تمام عالم انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو، تمام اہل ایمان کو، تمام اہل قرآن کو جلد از جلد نجات عطا فرمائے، اور پاکستان کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔